प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। इस सुबह में कुछ गहरी बातों को सीखेंगे आज हम। 11 अध्याय ले व्यवस्था की पुस्तक। ये व्यवस्था की पुस्तक है, व्यवस्था की बातें हो रही हैं 11 अध्याय में। थोड़ा लंबा चैप्टर है आज, लेकिन ये अध्याय में सीखेंगे शुद्ध और अशुद्ध पशु क्या है। खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन चढ़ाने के लिए, सेवकाई के लिए और बहुत सी बातों के लिए। लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये विषय आज भी उठता है, राइट। 11 अध्याय में पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम उन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो। ये पागुर करना वो होता है जो जुगाली करते हैं ना, जो बैठे बैठे जानवर मुंह हिलाते रहते हैं, वो उनके बारे में बात है, जिनके खुर चिरे हुए हों। परंतु पागुर करने वाला या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना। किस किस को ना खाना? अर्थात ऊंट को। ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। लोग ऊंट को खाते हैं, हाँ जी, ऊंट का मांस भी खाते हैं। और फिर 5 पद में लिखा है, और शापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ये शापान चूहे जैसा एक जीव होता है, काइंड ऑफ चूहा ही समझ लीजिए, चूहे की प्रजाति में से है। और चूहे को कौन खाता है? खाते हैं लोग यार, बहुत सारे। ओके, इसके आगे लिखा है, और खुरा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। यहूदी लोग इनने वाकई में नहीं, सूअर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मेरे ख्याल से इट्स रियली हार्ड टू फाइंड आउट दिस, बट यू नो जब आप बड़े बड़े मार्केट्स में जाते हैं, जब ये मैकडोनल्ड्स हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फास्ट फूड सेंटर्स, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आपको सूअर का मांस मिलता है खाने को, एंड पीपल ईट्स। यहाँ तक कि बहुत सारे मसीह लोग एंड बहुत सारे यहूदी लोग भी शायद। 9 पद, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोएटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोएटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित है। वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उसके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथ को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोएटे नहीं होते, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 13 पद में, फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाएं, अर्थात उकाब, हटफोड़, कुरकुर, चील और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कट और भांति भांति के शिकरे, हबालिस, हड़गील, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बुगले, टिटहरी और चमगादड़। जितने पंख वाले कीड़े 4 पाँव के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पाँव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती हैं, उनको खा सकते हो। वे ये हैं, अर्थात भांति भांति की टिड्डियाँ, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे, अर्थात परंतु ये सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो 4 पाँव वाले होते हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। लोग इनको भी खाते हैं, फिर भी खासतौर से चाइना, एंड देयर आर मोर कंट्रीज ना। चाइना के बारे में मत सोचिए। 24 पद, इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी ने इसकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और जो कोई इन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और 4 पाँव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई इनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है।
छोटा सा छोटा जीव की भी अगर लोथ छू ली, मतलब उसका लोथ मतलब शरीर छू भी लिया, तो देन यू आर पूरे दिन के लिए आप अशुद्ध ठहरे। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति की गो और छिपकली, मगर, टिटकियाँ, सांडा और गिटगिटान और सब रेंगने वालों में से ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदि क्यों ना हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़ा हो, तो उस पात्र में कुछ हो तो वह शुद्ध ठहरे, और पात्र को तुम तोड़ डालना, उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि किसी पात्र में पीने के लिए कुछ भी हो तो भी वह अशुद्ध ठहरे, और यदि इनकी लोथ में कुछ तंदूर या चूल्हे में पड़ा हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे और फोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो अशुद्ध नहीं रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ से छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि उसकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े हों वह बीज शुद्ध रहे, पर यदि बीज पर जल डाला गया और वह पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह उसके वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। सब प्रकार के पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाएं, परंतु पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट या चार पाँव के बल चलते हैं वे अधिक पाँव वाले होते हैं, उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना, और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पक्षियों और सब जलचारी पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले पक्षियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। देखिए, मैं इसका जवाब आपको देता कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि क्या अशुद्ध और अशुद्ध है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल आपके हो सकते हैं, जवाब पवित्र शास्त्र बाइबल के ही हैं। और इसीलिए जब आप यहाँ देखते हैं 44 पद में तो लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। दिस इज द आंसर ऑफ ऑल दिस थिंग। परमेश्वर आपको शुद्ध दिखना चाहता है, वो अपनी उपस्थिति अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर पवित्र है तो अपनी उपस्थिति वो पवित्रों पर ही प्रकट करेगा। जिस किसी में पाप है वो परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो पाप से क्षमा ना प्राप्त कर ले, और पाप से क्षमा देने वाला भी यहोवा ही है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र बने। दिस थिंग स्टिल नॉट चेंज। ये वाली बात आज भी नहीं बदली है। आज भी परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह से हमारे पाप क्षमा करता है, और वो चाहता है कि हम पवित्र बने, मन से शुद्ध बने, शरीर से ही नहीं परंतु आत्मिकता से शुद्ध बने, ताकि परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरे और बहुतायत से उतरे। आमीन। आगे बढ़िए, संगति कीजिए। कभी कभी आपको लगता होगा अरे बोरिंग जा रहा है ये चैप्टर। मेरे प्रियो, हो सकता है बोरिंग है, लेकिन देयर आर सम पॉइंट एज आई स्पोक इन दिस लास्ट जो जीवन बदल देंगे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु का बल और सामर्थ्य आपके जीवन में हो। आमीन। चैन सीखिए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम
हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता। और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।